हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपना लेसन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का से स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट की, जो स्टॉक में कल ट्रेड कहाँ पे करना है, कैसे करना, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कल निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर हो। ठीक है ना, हो सकता है मतलब 100% नहीं हो सकता है, मतलब हो सकता है, चांसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर का। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोड बॉन्ड को लेकर सेलिंग प्रेशर हो सकता है, इलेक्ट्रोड बॉन्ड को लेकर मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो सकता है। और कुछ नेगेटिव पैटर्न वगैरह भी है, वो भी देखेंगे। ठीक है ना, तो न्यूज में अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चल रहा है, उसको लेकर हो सकता मार्केट में कल सेलिंग प्रेशर हो सकता है, यानी बलट बात होने का चांस है। निफ्टी 300-400 पॉइंट आ सकता है नीचे, बैंक निफ्टी 800-900 पॉइंट नीचे आ सकता है। ठीक है ना, तो कैसे क्या वो चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिफ्रेश कर लेते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग क्या बोले थे कि बैंक निफ्टी में कोई लेवल नहीं है प्रीवियस डे के एनालिसिस में। ठीक है, लेकिन एक लेवल दिए थे 46,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बैंक निफ्टी में, वो टूटेगा तो बैंक निफ्टी 46,000 तक आएगा। ठीक है, ये टूटा, हम लोग एक ट्रेड किए 120 पॉइंट ऑप्शन में हम लोग पकड़े, यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है ना, अब बैंक निफ्टी 46,230 के पास आकर बार बार रुक रहा है, 46,230 के पास पूरा दिन रुका। एक बार ट्रेड किया, वापस गया, शूटिंग स्टार बनाया, फिर ट्रेड किए, फिर हम लोग 120 पॉइंट ऑप्शन में पकड़े, दो दो ट्रेड किए थे बैंक निफ्टी में। ठीक है ना, प्रीवियस यानी फ्राइडे के दिन। तो बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड होगा वो चीज को समझते हैं। पहले हम चलते हैं बिग टाइम फ्रेम में। ठीक है, पहले हम चलते हैं डे टाइम फ्रेम में, कुछ दिखाते हैं आप लोग को। अब ये ट्रेन लाइन हटा देते हैं, ये ट्रेन लाइन मेरे लिए कोई काम का नहीं, वैलिड, खत्म हो गया इसका कहानी। अब समझिए, देखिए बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, लास्ट कैंडल फ्राइडे का जो कैंडल है, एक दिन का कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। इस कैंडल को बोलते हैं इनडिसीजन, जिसका वीक दोनों साइड बराबर हो और बॉडी छोटा हो, इस टाइप का कैंडल को बोलते हैं इनडिसीजन। यानी बायर भी सेम है और सेलर भी सेम है, तो हम लोग इस पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हमको आगे ऊपर के लिए जाना है या नीचे के लिए जाना है। तो इनडिसीजन कैंडल बैंक निफ्टी बनाया है फ्राइडे के दिन। तो डे टाइम फ्रेम में तो इनडिसीजन कैंडल कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, वो उसको समझते हैं अब। ठीक है, जिसको कैंडल स्टिक का पैटर्न नहीं पता है, कैंडल स्टिक नहीं पता है, वो हमारे प्लेलिस्ट पे चलिए, कैंडल स्टिक का वीडियो पड़ा हुआ है, सेल बाय बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल, दोनों बहुत डीपली एनालिसिस में बताएं आप लोग को, जाकर देखिएगा, समझने सीखिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम हम लोग आ गए, एक सपोर्ट आ रहा है, लोअर लो टू लोअर हाई ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, लोअर लो टू लोअर हाई, ठीक है, ड्रॉ कर लिए हम लोग, सबको दिख रहा है ना। लोअर लो पे रखें, ड्रॉ किए लोअर हाई तक, लोअर हाई लोअर हाई, देखिए यहीं से सपोर्ट लिया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, यानी इसी ट्रेंड लाइन पे फ्राइडे के दिन सपोर्ट लिया 46,230। ठीक है, अब ये सपोर्ट हो गया। अब यहां देखिए नेगेटिव पैटर्न क्या, एम पैटर्न, परफेक्ट एम पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में, परफेक्ट एम। तो एम पैटर्न क्या है, बेरिश पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न है ना। एम पैटर्न बैंक निफ्टी में बन रहा है और वो परफेक्ट एम है, इसको बेरिश पैटर्न बोलते हैं, नेगेटिव पैटर्न बोलते हैं। क्लियर है। अब बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट के नीचे तो सपोर्ट टूटेगा, तो जो हम लोग बनाए थे फ्राइडे के दिन, उसको हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में चलिए, हाँ ये देखिए इसके नीचे ट्रेड होगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड कीजिए, बैंक निफ्टी को 46,230 के नीचे ध्यान दीजिएगा सब लोग। मंडे के 46,303, सॉरी 46,303। ठीक है ना, कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन तो टूटेगा, ये भी टूटेगा, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 46,330 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट अगर नीचे के लिए हो जाएगा 46,000, 46,000 तक बैंक निफ्टी आएगा। 46,000 मैग्नेट एरिया है, चुंबक एरिया है, वहां तक आना ही आना। अगर 46,330 के नीचे सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक खिंचा जाएगा 46,000 तक, मैग्नेट एरिया इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां पे आना ही आना है। अगर बैंक निफ्टी 46,000 भी ब्रेक कर देता है, अगर बैंक निफ्टी
46,000 भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपका टारगेट होगा 45,500। ठीक है ना, दिखा देते हैं बिग टाइम फ्रेम में। 45,600 का लेवल आ रहा है, 45,650 तक आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो हुआ ना, कितना पॉइंट हुआ, इधर 4 उधर 5, 5 4 900 पॉइंट हो गया। ध्यान दीजिए कल बैंक निफ्टी को इस सपोर्ट के नीचे जैसे ही रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 46,330 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 46,000, 46,000 तक आ जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी 46,000 के नीचे भी सस्टेन करता है, अगर बैंक निफ्टी 46,000 का लेवल कोई ब्रेक करता है, उसके नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा बैंक निफ्टी में 45,650। ठीक है, तो यहां तक बैंक निफ्टी आ जाएगा कल। अगर 46,330 के नीचे टूटा तो 46,000 आना ही आना है, वो मैग्नेट एरिया 46,000 आने से नहीं रोक सकता है कोई बैंक निफ्टी को, अगर 46,330 के नीचे सस्टेन कर गया तब। और 46,000 ब्रेक कर जाएगा तो 45,650 से आने से कोई नहीं रोक सकता है बैंक निफ्टी को, 45,650 भी आ सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में फिलहाल तो एम पैटर्न बना है, नेगेटिव पैटर्न बना, आप लोगों को दिखा दिए 2 आवर टाइम फ्रेम में। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है और न्यूज भी है, तो देखते हैं भाई कल क्या होता है। अगर ऊपर का कोई लेवल बनेगा, अगर बैंक निफ्टी में ऊपर का कोई लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम में अब एक्टिव रहिए। हम वहां डेली 3 से 4 कॉल फ्री में देते हैं विथ लेवल के साथ एंड प्रॉपर एंट्री भाई, जबरदस्त पैसा बनता है फ्री ग्रुप में। जो लोग नहीं है टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर का कोई लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम में कल अपडेट कर देंगे। फिलहाल नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आप लोग को 21,900 का लेवल बताएं, तो ना 21,900 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से बार बार रिवर्स हो रहा था। हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए थे, जैकपॉट ही बनाए थे भाई, उठा था यहीं पे बिग, यहीं से उठा था। बिग फॉल जिस दिन हुआ था हम लोग यहीं पे ट्रेड किए, बोले 22,200 तक जाएगा, 22,200 तक का गया था, जबरदस्त पैसा बना था। फिर फ्राइडे को 21,900 के पास आकर रिवर्स हुआ है मार्केट। फिर निफ्टी फ्राइडे के दिन 21,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आकर रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी को हम लोग अब स्मॉल टाइम फ्रेम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये बिग फॉल हुआ था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड किए थे, बीटीएसटी भी होल्ड किया, लीजिए जैकपॉट बना था। उसके बाद फ्राइडे को फिर आया, फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ। ठीक है ना, तो अभी निफ्टी में आप ध्यान दीजिएगा तो बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है। ठीक है ना, अभी अगर आप निफ्टी में ध्यान दीजिएगा तो बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है, तो निफ्टी में भी बेरिश फ्लैग है, बैंक निफ्टी में एम पैटर्न वो भी बेरिश है, देखिए ना। तो निफ्टी में भी बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और बेरिश फ्लैग टूटेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि 21,900 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सॉरी, ये कहां से आ रहा है भाई, इसको लेना है हमको। क्लियर है, अगर निफ्टी बेरिश फ्लैग को तोड़ता है, बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, तो ट्रेड मत कीजिएगा, ट्रेड को इग्नोर कर दीजिएगा। यहां पे ट्रेड इग्नोर करने का ये होता है, इग्नोर करने का तरीका, कहां पे ट्रेड पकड़ना है, कहां पे छोड़ना है। तो यहां पे निफ्टी के ट्रेड को हमको छोड़ना है। अगर बेरिश फ्लैग के नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी का ट्रेड को छोड़ेंगे। जो करेगा इसके पे ट्रेड वो रिस्की प्लेयर करेगा भाई, सेफ प्लेयर तो एकदम ट्रेड इग्नोर करेंगे। सेफ प्लेयर कब एंट्री करेंगे, जब 21,900 के नीचे सस्टेन करेगा तब एंट्री करेंगे। ठीक है ना, तो निफ्टी को सब ध्यान दीजिएगा। अगर निफ्टी बेरिश फ्लैग का सपोर्ट को तोड़ता है, बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा 21,900 का, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी 21,900 कल ब्रेक करता है, 21,900 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी 3 से 400 पॉइंट डाउन हो जाएगा, 21,400 तक निफ्टी आ जाएगा, 21,400 तक, 400 या नहीं 21,500 तक, सॉरी 21,500 साइकोलॉजिकल नंबर तक आ जाएगा। 400 पॉइंट निफ्टी गिरेगा, 500 तक आएगा, 21,900 को तोड़ेगा तो 5 4 400 का डिफरेंस आ रहा है ना भाई, तो 400 पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है,
एक बार और समझ लीजिए, अगर निफ्टी बेरिश फ्लैग को तोड़ता है तो ट्रेड मत कीजिएगा, पेशेंस से बैठिएगा। जब ये सपोर्ट टूटेगा, 21,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से सस्टेन करेगा तो निफ्टी 21,500 तक आ जाएगा। ठीक है, 400 पॉइंट निफ्टी अगेन डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर टूटा तब 21,900, अगर नहीं टूटा और हैमर बना, अगर नहीं टूटा, समझ लीजिएगा, अगर नहीं टूटा और 21,900 के पास आकर हैमर बनाता है, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा। 21,900 के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा तो यहां पे ट्रेड करेंगे, हैमर को स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 22,230 का रखेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस 22,230 वापस निफ्टी चला जाएगा अगर हैमर बना तब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी कल, है ना भाई। चलिए, कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का OFSS। OFSS ब्रेकआउट जोन पे है, फ्राइडे को लगा ब्रेकआउट देगा 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 लेकिन नहीं दिया, तो भाई कल ध्यान दीजिएगा। OFSS अपने हाई को कल ब्रेक करने वाला है, 8500 के ऊपर कल OFSS को ध्यान देंगे, 8500 के ऊपर कल OFSS जैकपॉट 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 बनेगा। जैसे ही 8500 के ऊपर, 8500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का आपका टारगेट हो जाएगा 8750 एंड 9000। ठीक है ना, अगर OFSS कल 8500 का लेवल को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 8750 कराएगा, सेकंड टारगेट 900, ये 9000 कराएगा। ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट 8750, सेकंड टारगेट 9000। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा 8500 को, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो कल OFSS 8500 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। उसके बाद है टेक महिंद्रा, जो कि वैलिड है, 2 आवर टाइम फ्रेम बनाया था ना, 2 आवर टाइम फ्रेम बनाया था। ये देखिए फॉलिंग वेज बनाया था ना, बहुत 3-4 दिन से ये बना लेवल, अभी तक वो ब्रेक नहीं कर पा रहा 1305 को, तो अभी भी टेक महिंद्रा वैलिड है, फॉलिंग वेज बना है, बुलिश पैटर्न है। टेक महिंद्रा जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, 1305 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। तो टेक महिंद्रा 1305 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा। जैसे ही 1305 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पे ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका 1350, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1375, थर्ड टारगेट हो जाएगा 1425। ठीक है, तो टेक महिंद्रा सेफ टारगेट 1375 है, 1425 स्विंग कर सकते हैं, 1-2 दिन होल्ड करिए तब 1425 जाएगा। ठीक है ना, या जा भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है भाई। ऐसे 1425 तो बहुत लंबा टारगेट हो जा रहा है, 1375 आपको मिल सकता है इंट्राडे में। अगर 1305 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही टेक महिंद्रा को ट्रेड कीजिएगा, नहीं सस्टेन करेगा मत ट्रेड कीजिएगा। जो कैंडल 1305 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड स्टॉक देखते हैं हम लोग। थर्ड स्टॉक रहेगा डिक्सन। पैसा बना डिक्सन में, फिर बनेगा। डिक्सन में बोले थे फ्राइडे के लिए यहां पे ट्रेड करेंगे हम लोग, इस लेवल के ऊपर देखिए लास्ट में ब्रेकआउट आया और जैकपॉट बना। सुबह ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर घुस गया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर एक टारगेट दिया। कम से कम ऑप्शन में 30 या 40 पॉइंट हम लोग पकड़े थे ऑप्शन में, 6800 या 6800 का कॉल था। ठीक है, तो अब डिक्सन में कहां पे ट्रेड होगा उस चीज को समझिएगा आप लोग। कल के लिए वैलिड डिक्सन है ना, कैसे क्या वो समझिएगा। देखिए अभी कुछ ड्रॉ किया आप लोगों के सामने ना, समझिएगा। रेजिस्टेंट डिक्सन यहां छू के एक बिग फॉल आया था, सपोर्ट मॉर्निंग स्टार बनाकर ऊपर गया, ब्रेकआउट आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एम पैटर्न बना दिया। एम पैटर्न बना के एम पैटर्न ब्रेकडाउन टूटा, फिर बिग फॉल आया, फिर मॉर्निंग स्टार बनाया एंड हैमर भी बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट दोनों ट्रेड किए थे फ्राइडे के दिन, अगेन रेजिस्टेंस के पास जाकर रुक गया है। अगेन प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा तो रेजिस्टेंस है ना, तो ध्यान दीजिएगा डिक्सन को कल इस लेवल के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा भाई। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, लेवल आपका आएगा 6990 आ रहा है, 7000 लेवल राउंड फिगर पकड़ना चाहिए, 7000 के ऊपर डिक्सन कल जैकपॉट बनेगा, है ना। तो सब लोग ध्यान दीजिए कल डिक्सन को इसके ऊपर। देखिए प्रीवियस देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे बार बार रुका था यहाँ पे,
कल फ्राइडे के दिन भी रुका, तो डिक्सन इसके ऊपर कल जैकपॉट बनेगा 7000 के ऊपर। जैसे ही डिक्सन निकलता है इसके ऊपर कल, जैसे ही डिक्सन निकलेगा 7000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करेगा डिक्सन, तो अपना ऑल टाइम हाई 7200 का हाई लगाएगा, 7200 के ऊपर जाएगा और 7300 जाएगा। ठीक है ना, तो कल फर्स्ट टारगेट होगा डिक्सन का 7200 एंड सेकंड टारगेट होगा 7300। 200 से 300 पॉइंट डिक्सन कल अप जा सकता है। ठीक है, तो डिक्सन कल सब ध्यान दीजिएगा 7000 के ऊपर, 7000 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज का सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 7200, सेकंड आएगा 7300। ठीक है, जो कैंडल 7000 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो डिक्सन कल जैकपॉट 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 बनेगा 7000 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है नौकरी। देखिए नौकरी आप लोग को दिए थे एनालिसिस में, ठीक है ना। देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो एक लेवल आएगा, वो ब्रेक करता ट्रेड। देखिए ट्रेंड लाइन बार बार यही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, गिर गया, फिर गया, फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरा, फिर गया, फिर गया, फिर गया, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा, बार बार वही छत वाला एग्जांपल जो हमेशा देते हैं, नहीं तोड़ पा रहा छत, लेकिन छत टूट नहीं रहा, लेकिन छत कमजोर हो रहा। बार बार जाके वहां पे मारोगे किसी चीज को, आप बार बार मारोगे, एक दिन में नहीं टूटेगा, आने वाला 1000 दिन में टूट जाएगा, लेकिन आपका मारने का, डेली मारने की वजह से वो चीज कमजोर हो जाता है, तभी तो टूटता है। यहां पर रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा, बार बार नौकरी उस रेजिस्टेंस को मार रहा है, यानी सेलर को मार रहा है, सेलर को हटने बोल रहा है। सेलर हट नहीं रहा, लेकिन सेलर धीरे धीरे अपना पोजीशन काट रहा है, जान रहा है कि अचानक बायर आएगा हम लोग को हालत खराब कर देगा। तो जैसे सेलर धीरे धीरे हट रहा है तो क्या कमजोर हो रहा है रेजिस्टेंस, छत कमजोर हो रहा है। तो नौकरी कल ध्यान दीजिएगा, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वेट कर लीजिएगा, एक हिडन लेवल ड्रॉ किया लाइव मार्केट में, उसके ऊपर ट्रेड कीजिए। चलिए दिखाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, ये लीजिए, ठीक है ना। तो कल इसके ऊपर सब लोग नौकरी को ट्रेड कीजिएगा, इसी को एक्सटेंड कीजिए, लेवल आ जाएगा 5260 का, ठीक है ना, लेवल 5260, इसके ऊपर कल नौकरी निकलेगा 5260 के ऊपर कल नौकरी निकलेगा, ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 5400 कराएगा। टारगेट भी आपको दिखा दे रहे 2 आवर टाइम में। देखिए टारगेट सेट करने का आसान तरीका, अगर 5260 को ब्रेक करता है, अगर नौकरी 5260 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, 5260 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा 5450, ठीक है। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5550, क्लियर है। पहला टारगेट ये जहां बार बार गया था, सेकेंड टारगेट ऑल टाइम हाई 5550, ठीक है ना। तो कल सब लोग नौकरी को ध्यान दीजिएगा, 5260 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ही कल नौकरी 5260 का लेवल को ब्रेक करेगा, 5260 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5450, सेकंड टारगेट हो जाएगा 5550, ठीक है। जो कैंडल 5260 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो नौकरी कल 5260 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है सीमेंस इंडिया, सीमेंस भी दिए थे जो कि नहीं ब्रेक कर पाया, 30 मिनट टाइम फ्रेम में दिए थे मेरे ख्याल से, ये देखिए बोले तो ना आप, देखिए यहाँ पर लोग कैसे ट्रैप किए, ये ट्रेन लाइन पे गया है, बार बार गया, डब्ल्यू पैटर्न बना के देखिए ब्रेकआउट किया था, फ्राइडे के दिन ऊपर गया, ट्रेन लाइन के ऊपर निकला, अब लोग यहाँ पे ट्रेड कर लिया, सीमेंस का कॉल खरीदा या फ्यूचर बाई किया जो भी, उसके बाद आया रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। जो हिडन लेवल आप लोग के सामने ड्रॉ किए थे, ये वाला 48-40 के ऊपर ट्रेड करेंगे बोले थे, 48-40-50 के ऊपर हिडन लेवल, वहीं पे गया और शूटिंग स्टार, ट्रैप प्रीमियम डीके, खत्म कहानी। अब तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पर ट्रेड कर लिए, हिडन लेवल कौन ड्रॉ करेगा, यही तो है मार्केट का काला सच, यही तो है जानना हम लोग को। इसके ऊपर निकलेगा तब ना सेफ एंट्री होगा, तब ना परफेक्ट एंट्री होगा, तब ना स्टॉप लॉस नहीं जाएगा भाई। यहां जो ट्रेड किया उसका स्टॉप लॉस चल गया, उसके ऊपर निकलेगा तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। तो यही सब चीज हम आपको सिखाते हैं, ये सब कला है, ठीक है ना। ये सब चीज को सीख लीजिए, जिंदगी भर पैसा बनाते रहिएगा। लेवल हाँ 48-40, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल सीमेंस अगेन वैलिड इस रेजिस्टेंस के ऊपर 48-40 के ऊपर, जैसे ही सीमेंस कल 48-40 को ब्रेक करेगा, 48-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5000, सेकंड टारगेट हो जाएगा 5100, 5100, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5000, सेकंड टारगेट 5100 का रहेगा। सीमेंस इंडिया में अगर 48,840, 48
48-40 को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, तब टारगेट 5,000 पे 5100 को मिलेगा। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कभी ट्रेड नहीं करेंगे। तो सीमेंस इंडिया कल जैकपॉट बन सकता है 48-40 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है टीसीएस। टीसीएस को ध्यान दीजिएगा, आपने ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है ना, तो टीसीएस को सब ध्यान दीजिएगा, अपने ऑल टाइम हाई के पास है। अगर टीसीएस कल इस हाई को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो टीसीएस कल का जैकपॉट रहेगा, जैकपॉट स्टॉक बनेगा। एक सेकंड रुकिएगा, हेलो, हम एनालिसिस कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, टीसीएस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बन रहा है 2 आवर 30 मिनट टाइम फ्रेम में। परफेक्ट बुक की तरह नहीं बना, लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं। कैसे? ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर। ठीक है ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, ऊपर के लिए सिर्फ देखेंगे ओनली बुलिश बुलिश बुलिश, और ऑल टाइम हाई के पास भी है। तो कहीं ना कहीं कल टीसीएस बहुत अच्छा पैसा बनाकर आप लोग को देगा 42-30 के ऊपर। ठीक है ना, 42-25 का लेवल आ रहा है, 42-30 पकड़िए ना, 42-30 के ऊपर कल सीमेंस इंडिया, ये सीमेंस बोलते हैं, टीसीएस ध्यान दीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। ठीक है, कल सब लोग टीसीएस को ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 42-30 के ऊपर टीसीएस क्लोज करता है, 42-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 4300 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4400। ठीक है ना, अगर कल टीसीएस 42-30 को ब्रेक करता है, 42-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा ब्रेक करके, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4300, सेकंड टारगेट 4400, यानी 4300-4400 का टारगेट रहेगा। 180 से लेकर 200-250 पॉइंट आराम से टीसीएस में कल आप लोग को मिल सकता है, लेकिन 42-30 के ऊपर कैंडल का सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान दीजिएगा। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो कल टीसीएस जैकपॉट बनेगा भाई, 42-30 के ऊपर कोई भी मिस मत कीजिएगा। अगर कैंडल सस्टेन कर गया तो कैंडल का बॉडी कम से कम 50% क्लोज होना चाहिए। 50% का मतलब है कैंडल का बॉडी का आधा हिस्सा ऊपर होना चाहिए, चाहे रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो ऊपर, चाहे सपोर्ट ब्रेक डाउन कर रहा है तो नीचे। कम से कम आधा हिस्सा बॉडी के ऊपर होना चाहिए। आधा से ज्यादा हो चलेगा, लेकिन आधा से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है एलटीटीएस। एक बार नजर डालिएगा भाई, कुछ दिन पहले आप लोग लेवल बना के दिए थे, देखिए एलटीटीएस कैसा जैकपॉट बना फ्राइडे के दिन, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग पैसा बनाए थे। ठीक है ना, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रहा था, आप लोग को सामने ड्रॉ किया कुछ दिन पहले, देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, बार बार टच किया, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, अब ये रेजिस्टेंस था, जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखिए क्या बना था जो ब्रेक किया। सब सीखिए, सब सीखने वाली चीज है। ठीक है ना, अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर प्राइस ऊपर निकला, अब ये रेजिस्टेंस क्या कन्वर्ट, सपोर्ट। ठीक है ना, तो जो कैंडल ब्रेक किया है, फर्स्ट कैंडल बुलिश हैमर है। वीक देखिए, बायर का इंटरेस्टेड देखिए कितना बड़ा वीक है, अब बॉडी कितना छोटा, ये बॉडी वीक में 6-7 बार आ जाएगा, हमको तो 3 चाहिए ना, या 6-7 बार आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी बुलिश हैमर, कहां पे, सपोर्ट पे। हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जैकपॉट 3% अप था, मस्त पैसा बना फ्राइडे को। तो फिलहाल कल के लिए कुछ नहीं एलटीटीएस में, अगर लाइव मार्केट कुछ कुछ बनेगा एलटीटीएस में तो हम लोग को अपडेट कर देंगे। ठीक है, बोसेज भी कुछ दिन पहले बोले थे, मंथली टाइम फ्रेम में बोसेज अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, रिटेस्ट करने आएगा तो भाई ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, बोले थे, चलिए मंथली टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। ये देखिए बोसेज इंडिया का ऑल टाइम हाई मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेक करे क्लोज किया था कुछ दिन पहले, फिर देखिए इस बार वाला कैंडल रिटेस्ट करने आ रहा है। ठीक है, अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में कीजिए, क्या मस्त है, बहुत मस्त पैसा बनेगा इसमें, पैसा बनेगा, बना के दिया फ्राइडे को, बहुत जबरदस्त पैसा दिया है। ये देखिए ऑल टाइम हाई वीकली टाइम फ्रेम में भी लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट,
1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5वां सप्ताह चल रहा था। हैमर है वीकली टाइम फ्रेम में, लास्ट कैंडल लास्ट वीकला हैमर है भाई, लास्ट वीकला कैंडल हैमर है। अब नेक्स्ट वीक कल से स्टार्ट हो रहा है, मंडे। तो समझ में आ रहा है क्या करेगा ये? तो बोसेज को फिर से ट्रेड करेंगे। 28,000 के पास आया था रिटेस्ट करने, हम बोले थे 28,000 के पास आएगा तो बोसेज को आप लोग ट्रेड कर सकते हैं भाई, मस्त पैसा बना कर देगा बोसेज। देखिए आया 28,000 के पास, ट्रेड लेना था, 28,000 से कहां चला गया, 29,500 के पास चला गया, मस्त पैसा बना है। 1500 पॉइंट का रैली फ्राइडे को मिला है, फिर बुलिस फ्लैग बनाकर ब्रेकआउट किया है ना। तो बोसेज को ध्यान दीजिएगा, अगेन सब लोग इसके ऊपर। ठीक है ना, बोसे जो सब लोग कल ध्यान दीजिएगा, लेवल आएगा आपका 29,800। ठीक है ना, इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा। इस रेजिस्टेंस, छोटा सा एक रेजिस्टेंस है 29,800 का बोसेस लिमिटेड में। अगर 29,800 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है कल, यानी मंडे के दिन, कल 29,800 के ऊपर बोसेस इंडिया ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3,500, नहीं 30,000, 30,500, एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 31,000, 31,000 तक बोसेज इंडिया चला जाएगा। ठीक है ना, अगर बोसेज इंडिया कल ब्रेक करता है 29,800 को, यानी 29,800 को ब्रेक करता है, तो कल भी बोसेज इंडिया 1,500 से लेकर 2,000 पॉइंट का रैली लगा सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए कल बोसेज इंडिया को 29,800 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 30,500, सेकंड टारगेट होगा 31,000। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज है उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल ये भी जैकपॉट बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। रिधीश, हाँ रिधीश जी ने 2 स्टॉक के बारे पूछे थे, एक फाइन ऑर्गेनिक इंडिया एंड एक और कुछ पूछे थे, जो पूछे थे उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो वो जो पूछे थे वो उस पर कुछ नहीं बन रहा है रिधीश जी। एक और स्टॉक आप जो पूछे थे कमेंट में, यूट्यूब में कमेंट किए थे, वो स्टॉक को कुछ नहीं बन रहा, हम देखें उसका लेवल वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक इंडिया में एक लेवल बन रहा है जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम में देखिएगा, फाइन ऑर्गेनिक इंडिया वीकली टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। दिखा, देख रहे हैं कितना हेवी सपोर्ट है, सपोर्ट लेके कितना बड़ा रैली लगाया था फाइन ऑर्गेनिक इंडिया। ये देखिए सपोर्ट लेके बिग रैली, ऑल टाइम हाई लगा, वापस गिर गया, फिर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा गया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर आया इसी सपोर्ट के पास। अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा रिधीश जी, अगर यहां पे वीकली टाइम फ्रेम में हैमर बनता है, अगर वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो वीकली टाइम फ्रेम में हैमर बनने का वेट कीजिएगा। वीकली टाइम फ्रेम में हैमर बनेगा तो हैमर के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा और इसको स्विंग कीजिएगा, पोजीशन होल्ड करके चलिएगा। टारगेट रहेगा 5,000, 6,000, 700, 7,000। अगर वीकली टाइम फ्रेम में इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हैमर बना, यानी जो हैमर बनेगा वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल होगा। ठीक है ना, टारगेट होगा आपका 5,000, 6,000 एंड 7,000। तो पोजीशन होल्ड करके चलिए अगर हैमर बनेगा तो। ठीक है ना, और हैमर नहीं बनता है, और हैमर नहीं बनता और वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट तोड़ देता है, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है, वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल नीचे बंद होता है सपोर्ट के नीचे, तो वापस ये आ जाएगा 2,1500 तक, वापस ये आ जाएगा। फर्स्ट 3,000 आएगा, सेकेंड आएगा 2,000। ठीक है ना, 1,500 नहीं 2,000 लेके चलिए, 3,000 2,000 तक आराम से आ जाएगा, नीचे भी 2,000 से 2,500 पॉइंट नीचे गिर सकता है अगर सपोर्ट टूटा तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेड किया जा सकता है फाइन ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो जो स्टॉक नहीं है सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, डोंट मिस द स्टॉक, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए चुपचाप से, स्टॉप लॉस लगाइए बैठिए। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, दोनों फिलहाल नेगेटिव है, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी। ठीक है ना भाई, तो जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, उसके लिए करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना और उस पर ट्रेड करना है। ठीक है ना, प्रीमियम ग्रुप दिया जा रहा है भाई फ्री में, वो भी जिंदगी भर के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, जिसका 1 मंथ का 3,000 है फीस, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है जिंदगी भर के लिए। बस करना क्या, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करके उस पर ट्रेड करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना,
तो आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आ जाइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी आएगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग फॉलो कर लीजिए और वहां पर हमको बेझिझक मैसेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री है, जहां लोग फ्री में जुड़कर पैसा बना रहे हैं और फ्री में सीख रहे हैं एनालिसिस, तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग फ्री चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां से भी पैसा बनाइए, ठीक है। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके ऑलरेडी आप स्टॉक है, जो नहीं दे सकते हैं फ्री में, उसका फीस फ्री में बनाइए ना भाई, हम तो फ्री का भी ध्यान रख रहे हैं, फ्री में पैसा बनाइए, फ्री में पैसा कमाइए, ठीक है ना। तो फ्री चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग ज्यादा ज्यादा जुड़े, सीखे, समझे स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइवेशन है क्या, सीख कर ट्रेड करे, दूसरों के पीछे ना जाए, टिप्स के पीछे ना जाए। तो जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है, ओल्ड फॉलोअर्स है एंड न्यू, दोनों को से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल का लिंक को भी एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को भी, अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।